लीजिए, सभी छात्र को बार बार बता रहा हूं। ओके चलिए, और आज अपन बात करें, आज हो गया आपका 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी जो है आज हो गया, और आज आप सभी का जो है इंग्लिश का एग्जाम हुआ। ठीक है, आज आप सभी के सामने हम जो है इंग्लिश का जो है आंसर की लेकर हाजिर हैं 100% करेक्ट आंसर के साथ। और सभी बच्चे, जैसा कि हम आप सभी को बताए थे, A to Z क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, और A to Z क्वेश्चन लड़ा, और सभी बच्चे ने एकदम गर्दा मचा दिए। सभी बहुत ज्यादा बच्चे जो है 50 में 50 स्कोर लाए, बहुत सारे बच्चे ने 40 प्लस लाया, कोई लाया 45। मतलब A to Z स्टूडेंट ने जो बच्चा क्लास डेली करते हैं उन्होंने कमाल का जो है रिजल्ट लाए और गजब का जो है स्कोर किए। तो अगर आप भी चाहते हो बढ़िया और आगे तैयारी करना, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी का जो बायोलॉजी और हिंदी का जो आपका जो क्लास होगा जरूर अटेंड करना। तो इसलिए सभी स्टूडेंट क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग आंसर की मिलाना शुरू कीजिए। आपके पास एग्जाम में कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, ए से जे तक में अगर आपके पास कोई भी कोड है तो आप लोग कोई भी कोड है आराम से निकाल लीजिए, क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, वीडियो प्ले कर लीजिए और आप लोग मिलाना शुरू कीजिए जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे, और आप लोग देखिएगा क्या क्या आंसर टिक करके आए। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, वी डैश जो है रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, गेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर मिलाते चलिए सभी छात्र। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, दूसरा नंबर प्रश्न है, पूछा गया क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो करेक्ट सेंटेंस आपका पूछना है, ये क्या होगा, ही अपोजेस जो है अगेंस्ट अस होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका, ये बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वालिटी का नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हाई करके देख लीजिए। देखिए बात हो रही है क्या, आई वेंट आउट डैश जो है माय फ्रेंड की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑफ होगा। क्या होगा, सी ऑफ होगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ये टू जेड क्वेश्चन बहुत ही हल्का था और सभी छात्र ने तो कमाल कर दिया आज एग्जाम में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, आई वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप क्या होगा, काइंड ऑफ यू हेल्प मी, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप के साथ जाएगा, तो ऑप्शन 4 का क्या होगा, डी हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग क्वेश्चन क्वालिटी बढ़ाकर आप लोग आराम से देखते हैं और मिला लीजिए सभी बच्चे। देखिए बात हो रही है, आई विश ही डैश जो है गेट वेल सुन की बात हो रही है, और यहाँ पर करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब पूछा जा रहा है। अब इसका क्या होगा, तो आई विश ही वुड होगा, क्या होगा, ही वुड गेट वेल सुन होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 5 का ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, कोई भी पेपर है आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर करके मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई हैव टू टीच जो है इंग्लिश की बात हो रही है, और यहाँ पर बताना इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, ये प्रश्न है। तो आई हैव टू टीच इंग्लिश का करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लिश हैज टू बी बीटन बाय इंग्लिश हैज टू बी क्या होगा, टॉट बाय मी होगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। हमने अभी जस्ट आपको सॉल्यूशन कर चुके हैं पहले, तो ये सारा आंसर है, मतलब फटाफट मारते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए 7, क्वेश्चन में 7 है क्या, अब देखो कहा जा रहा है शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़ की बात हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो फर्दर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल फर्दर, FARTHER होगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, फर्दर। चलो ठीक है, ऑप्शन ए होगा, याद है ना, FARTHER, यहाँ पर दिख नहीं रहा है साफ साफ, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, शिमला वाला क्वेश्चन का ऑप्शन है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, चूज दी जो है ओड वन आउट। आपको तो वन आउट यहाँ पर चूज करना एक, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड है ना, या क्या लिखा है, मस्टर्ड ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, मस्टर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल चूज करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, इंजीनियर के साथ क्या लगा, एन इंजीनियर, ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, क्रिस्टोफर एंड कोलम्बस सेट आउट जो है डिस्कवर न्यू डैश की बात हो रही है, तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए कहीं कहीं सही से नहीं दिख रहा है तो मैनेज कर लेना, यहाँ पर कंट्री होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 11, एक एक क्वेश्चन फटाफट बताइए, 100% करेक्ट आंसर है। देखो आई डैश टेकन माई कैमरा, टेकन जैसे लगा V3 लगा तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगा, आई हैव होगा, आई हैव टेकन माई कैमरा, ऑप्शन ए। ओके चलो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ही इज क्या होगा, ही इज बैंड है ना, ही इज क्या है, यहाँ पर प्रश्न नहीं दिख रहा, लिख देते, ही इज क्या होगा, बैंड जो है डैश जो है रनिंग की बात हो रही है ना, क्या यहाँ पर है, रनिंग जो है RUINING, रनिंग जो है हिमसेल्फ की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑन रनिंग होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है
चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, तो करेक्ट सेंटेंस में आपका क्या होगा, देखो ही इज एज टॉल एज आई हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है बी में, नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन बी होगा, देख लीजिएगा, ही इज एज टॉल एज आई। ठीक है, हम लिख भी देते हैं जो नहीं दिख रहा क्वेश्चन। यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में माई फिंगर्स वेयर जो इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट जो है द नोट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो क्वेश्चन में 14 का क्या हो जाएगा, विथ नोट्स, है ना, विथ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नहीं दिख रहा है हम आपको, लेकिन पढ़ के सुना रहा, आपको क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 15 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, फॉर मी, हम लिख देते, नहीं लिख रहा है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश जो है बेस्ट की बात हो रही है, बेस्ट है तो क्या होगा, इससे पहले दा होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग थोड़ा जूम छोटा करते दिखेगा बढ़िया। देखिए यहाँ पर बात हो रही चूज दी जो है करेक्टली स्पेल वर्ड, यहाँ पर क्या करना है, स्पेल वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट की बात हो रही है, चॉकलेट किसे होता है, CHOCOLAT होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 17। क्वेश्चन में 17 पूछा जाए क्या, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम की बात हो रही है, और यहाँ पर बताना है करेक्ट इसका पेशिव वॉइस क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी, ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर करके कोई भी क्वेश्चन कोड है आराम से मिलाइए। चलिए क्वेश्चन में 18 देखिए, बात हो रही है क्या, ए डे ऑफ रेस्ट इज डैश की बात हो रही है, तो ये डे ऑफ रेस्ट क्या होगा, होली डे होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 में क्वेश्चन है क्या, गिव वन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन फॉर जो है ए मैन हुज वाइफ इज डेड की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा, विद ऑनर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 20। क्वेश्चन में 20 देखिए, बात हो रही है क्या, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉर जो है फॉरबिडन की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाज फॉरबिडन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 21 में क्वेश्चन है क्या, गिल्टी की बात हो रही है, और यहाँ पर पूछा जाए इसका अंडरलाइन एंटोनिम की बात हो रही है, इसका क्या होगा, तो 21 का सही जवाब क्या होगा, इनोसेंट होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 बात हो रही है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, क्या बनाना, यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, तो 22 का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, ही प्रेड दैट गॉड माइट जो है ब्लेस हिम होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 23 है क्या, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब देखो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, OPPORTUNITY है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लग गया, तब आप लोगों ने बहुत खुश होंगे, जो क्लास करते होंगे वो तो सभी खुश होंगे, है ना। 24 में क्वेश्चन क्या है, वी लाइक डैश जो है म्यूजिक वेरी मच, तो वी लाइक ए म्यूजिक वेरी मच, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 25 है, देखिए बात हो रही क्या, द सिनोनिम जो है मेलोडियस की बात हो रही है ना, यहाँ पर क्या है साफ साफ दिख नहीं रहा है, मेलोडियस की बात हो ना, मेलोडियस है ना, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर म्यूजिकल हो जाएगा, क्या होगा, म्यूजिकल, ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में देखिए 26 है क्या, लेट दिस बी डन बाय मी की बात हो रही है, क्या है, लेट दिस बी डन बाय मी, ये क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर इसका एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, लेट मी डू दिस, तो ऑप्शन क्या होगा, 26 का सी होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्या, 27 में क्वेश्चन है, देखिए बात हो रही क्या, एंटोनिम की बात हो रही, मॉडर्न का क्या होगा, बताओ, मॉडर्न का क्या होगा, एंशिएंट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 27 का ए होगा, एंशिएंट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 देखिए बात हो रही क्या, द टीचर जो है सेट सम जो है होमवर्क जो है डैश द एंड ऑफ द लेसन की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, अबाउट द लेसन हो जाएगा, अबाउट द एंड ऑफ द लेसन, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 है, पूछा जा रहा है क्या, वी बिलीव इज जो है इमोरलिटी जो है ऑफ द डैश की बात हो रही है, तो यहाँ पर शोल होगा, ऑप्शन 29 का क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, हाउ डैश डू यू वांट की बात हो रही है, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ मच जो डू यू वांट होगा, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 31 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज हाई टाइम एंड ही विल क्या होगा, स्टार्ट अर्निंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 32, आप लोग आंसर मिलाते जाइए। प्रश्न है क्या, ही हेयर्ड ए नॉइज, ही गॉट अप की बात हो रही है ना।
अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताना है, प्रश्न नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 32 का ऑप्शन सी दे रहे हो, बिल्कुल सही हुआ। एज ही हेयर्ड ए नॉइज एंड ही गॉट अप, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 रुक जाओ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है यहाँ पर बात हो रही है क्या, डैश जो है व्यूअर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 33 का जो भी 7 ऑप्शन का क्या चूज किए, एवो ऑल चूज किए, बिल्कुल सही होगा। एवो ऑल व्यूअर जो है ऑफ फॉल्स फ्रेंड, ऑप्शन बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर प्रश्न है क्या, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर, अगेंस्ट, क्या होगा अगेंस्ट द बिल होगा। तो ऑप्शन बी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अगेंस्ट, है ना। पब्लिक ओपिनियन क्या था, वो अगेंस्ट था बिल का, यहाँ पर क्या होगा अगेंस्ट, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वालिटी बढ़ा के देखिए। चलिए चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड की बात हुई है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा स्पेलिंग सही है 35 का। वेलन कैसे होता है, WOOLLEN होता है, तो ऑप्शन क्या होगा वेलन, ऑप्शन ए, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज दी जो है करेक्ट ऑप क्या है, यहाँ पर कुछ पता चल रहा है क्या, यूट्यूब में बढ़िया दिख रहा है लेकिन मेरे पास दिख ही नहीं रहा है PDF में। परफ्यूम है, ठीक है, यहाँ पर परफ्यूम लिखा है, हम लिख देते हैं परफ्यूम, FUME। परफ्यूम का जो है सिनोनिम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका सेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ओके चलो सेंट कैसे होता है, SCENT, सेंट। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रश्न है द बुक विल बी बॉट बाय सीता है। ठीक है, यहाँ पर सीता की बात हो रही है और यहाँ पर एक्टिव वॉइस बताना है, तो इसका क्या होगा, तो सीता विल बॉट बाय क्या होगा, बॉट द बुक होगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ठीक है चलिए सर यही अच्छा दिख रहा है, ठीक है यही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में 38 पूछा जाए, आई डैश जो है स्विम जो है व्हेन आई वाज यंग की बात हो रही है। तो 38 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, आई कैन क्या होगा, आई कैन स्विम व्हेन आई यंग होगा, तो ऑप्शन सी। अलग क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 39 है, बात हो रही अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश जो है लेशन एवरीडे होगा प्रेजेंट कितना बार, एक क्वेश्चन हमने बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या होगा टेक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा टेक्स, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 40। क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, आई से डैट आई राइट लेटर की बात हुई। यहाँ पर आपको बताना है डायरेक्ट नरेशन की बात हुई है ना। तो 40 का सही जवाब क्या होगा, 40 का जो भी छात्र ऑप्शन 20 चूज किया, आई से आई राइट ए लेटर, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या 41 में प्रश्न है क्या, वुड यू माइंड डैश द डूड की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, वुड यू शटिंग होगा, क्या होगा शटिंग कैसे होगा, SHUTTING, शटिंग द डूड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 42 है, यहाँ पर बात हो रही क्या, द बस केम जो है एब्रप्ट, है ना, एब्रप्ट जो है हाल्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर बताना अंडरलाइन वर्ड का क्या होगा, आज क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा सा नहीं दिख रहा ना, ठीक है। एब्रप्ट जो है ना, एब्रप्ट का क्या होगा, एब्रप्ट हॉल का क्या होगा, सर्डेन होगा। तो मैनेज करते जाइए, हम आपको पढ़ रहा हूँ सुनते जाओ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सर्डेन। अलग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 43 है, द पुलिसमैन रैन डैश द थिप। तो पुलिसमैन रैन डैश द थिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आफ्टर द थिप, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, बात हो रही रेखा हैज जो है हर्ट, रेखा हैज हर्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या होगा, 44 का सही जवाब क्या होगा, रेखा के साथ क्या लगेगा, हर सेल्फ लगेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अलग क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 45 है, ही वेंट ऑन डैश की बात हो रही है। अब बताओ 45 का सही जवाब क्या होगा। तो 45 का जो भी साथ ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन टॉकिंग चूज किए, बिल्कुल सही होता है। ही वेंट ऑन जो है टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 46 है, ही डज नॉट गो टू जो है मार्केट की बात हो रही है। अब यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा डज ही हो जाएगा, क्या होगा डज ही होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और सभी बच्चे 50 में 50 चैट सेक्शन में एकदम गर्दा मचा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बढ़ते हैं 47 नंबर है, कहा जा रहा है ही डैश जो है टू हेल्प मी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही रेफ्यूज्ड, है ना, टू हेल्प मी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन है क्या, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेंटिंग डैश टू हाई की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इज जो है टू हाई होगा। 48 का क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अलग क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 49 है, ही इज नॉट डैश होम की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एट होम, यानी 49 का क्या होगा, ऑप्शन सी। अलग क्वेश्चन 49 का सी, ठीक है। अलग क्वेश्चन है 50 में क्वेश्चन है,
ही इज लेजी एंड ही विल फेल की बात हो रही है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना है तो दो सेंटेंस को जोड़ के एक बनाना, तो क्या हुआ, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 51 नंबर प्रश्न है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट में रेन टुमारो की बात हो रही है। अब इसका इंडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, अब इसका इंडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्या होगा, ही सेड दैट इट माइट रेन जो है द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 51 हो गया। चलो 52 में क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है क्या, डैश यू जो है लेंड मी योर बुक की बात हुई है। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो 52 का क्या होगा सही उत्तर, तो यहाँ पर विल होगा, क्या होगा, विल यू लैंड मी योर बुक होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्या, 53 में प्रश्न है, आई बैंग जो है माई डैश ऑन द फ्लोर की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का 53 का क्या होगा, तो ट्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो, TOE ट्यू, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन में 54 नंबर क्वेश्चन है क्या, डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश जो है टू द जिम की बात हो रही है, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन यू गो टू जिम, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, इसका बिल्कुल सही होगा, गो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है क्या, इच चाइल्ड, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इच चाइल्ड जो है डैश जो है एन आइसक्रीम की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 55 का इच चाइल्ड हैज होगा, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम इजी क्वेश्चन है सारा। चलिए क्वेश्चन 56 है क्या, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल दी जो है मटेरियल्स की बात हो रही है। अब बताना इस क्वेश्चन में आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 56 का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्या, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, 57 प्रश्न है क्या, ही डैश वर्क्स की बात हो रही है, क्या होगा, ही हार्डली वर्क्स होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है क्या, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। अब देखो इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है 58 का बताओ, तो बोलोगे सर जी 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल होगा, आई डोंट केयर ऑफ दिस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 59 है, दे डैश जो है हिम चेयरमैन की बात हो रही है, क्या होगा, इलेक्टेड होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इलेक्टेड। अलग क्वेश्चन है क्या, 60 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट जो है स्पेल वर्ड, है ना, बंडल की बात हो रही है, BUNDLE होगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ना। अलग क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 61 नंबर प्रश्न है। अब देखो वहां तक तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन था, अब यहाँ से आपका आ चुका है आपका बुक वाले क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो शॉर्टकट हमने बताया था, समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर एंड थ्रो एंड आई लाइक जो है सेकंड कम जो है वेटिंग डैश इज फ्रॉम, तो देखो वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने बताया था इसने एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन मिल गया सीधा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 62 है, हु रोड द ओल्ड जो है प्ले हाउस से हमने बताया था माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जिसके लेकर कमला दास, ऑप्शन भी। इतना क्वेश्चन देखना था और आंसर बनाना था। देख लो सभी बच्चे, यहाँ पर देखिए बात है हु हैज वायलेटेड जो है ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन ऑफ जो है क्रेमेटिंग की बात हो रही है, कि दारू वाला, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 44 में क्वेश्चन, द पोएट इज डैश द स्नेक की बात हो रही है, अफ्रेड होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 64 का क्या होगा, बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 65 में प्रश्न है क्या, ऑब्जर्विंग, देखो बात रही ऑब्जर्विंग जो है ऑल दिस आवर इंस्ट्रक्टर्स जैसे देखा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, हमने रात में बताया था आवर इंस्ट्रक्टर हो सिविलाइजेशन, और आपको क्या लगा इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी। बस इतना ही देखना था, ज़्यादा देखना भी नहीं था। यहाँ पर देखिए बात हो रही है द फैमिली जैसे मैं बोला था, क्या लगा ना, भारत इज माय होम, कौन से चैप्टर देखा, जैसे बात है ना, भारत इज माय होम, बस इतना देखो, ये नहीं भी पढ़ोगे तो तुरंत आप लोग सभी बच्चे आंसर मार देंगे होंगे, तो 66 का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 67 में प्रश्न है, देखिए बात हुई द नेटर जो है ये पिंच ऑफ सनअप वाज डैश जो है ऑन प्रोबेशन की बात हो रही है, तो ये अंडर सेक्रेटरी थे ना, है ना, तो ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सी होगा। 67 का क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाए मार्टिन लूथर किंग जो है वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश जो है 1964 की बात हो रही है, 1964 की बात हुई है, तो इन्होंने 1964 में इनको जो है क्या इन्होंने रिसीव किए थे, तो ये रिसीव किए थे, नोबेल प्राइज किए थे, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या 69 नंबर प्रश्न है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश जो है इंग्लिश स्पीच जो है कैम टू बी नोन एज, क्या होगा, नोन एज पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो नोन एज जो है रिसीव प्रोनाउंसिएशन होगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 70 है, पूछा जाए वाल्ट व्हिटमैन वाज डैश की बात हो रही है, तो हमने आपको बार बार बताए थे वाल्ट व्हिटमैन जो है अमेरिकन पोएट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन की बात की 71 नंबर प्रश्न है, पूछा जाए द रोमांटिक जो है रिविवल जो है इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है, तो ये इसकी किससे एसोसिएटेड है, विलियम जो है वर्ड्सवर्थ से, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन है क्या 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्या, बंकिम जो है चंद्रा
रोट जो है राजमोहन वाइफ फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज इन डैश 1864 में हुआ था। ऑप्शन 72 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 1800 क्या होगा, 1864 होगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 73 है, इवन मोर इंपॉर्टेंट इन डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन इससे ज्यादा कौन है इंपॉर्टेंट, तो वो हमने बताया था रात में भी, एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फैंसी, फैंसी जैसे दिखा तो द आर्टिस्ट के साथ चला जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, है ना। ये कौन से चैप्टर लिखा गया, और हमने बताया था गॉड्स हो फैंसी हो किसके साथ, द आर्टिस्ट लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 75 है, पूछा जा रहा है क्या, डैश ओमेन हैड जो है गिवन अप गोइंग जो है इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 75 का 75 बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलियन जो है ओमेन होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 76 एडवर्टाइजर्स जो है कंट्रीब्यूट ऑफ दैश ऑफ द न्यूज़पेपर की बात हो रही है, रेवेन्यू, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 77 है, बात हो रही द राइटिंग सिस्टम इज ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश जो अल्फाबेट की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, यूनिक होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 78 है, द ग्रेट जो है वोवेल शिफ्ट जो है ब्राउट अबाउट जो है सीरीज ऑफ जो है चेंजेस इन द डैश जो है इंग्लिश लॉन्ग वोवेल की बात हो रही है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 79 है, द प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस जो है इन इंग्लैंड इन द ईयर, पूछा जा रहा है क्या होगा, तो कौन से ईयर में हुआ था, ये 1400 जो है 1476 में हुआ था, तो ऑप्शन क्या होगा, 79 का सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश इज डैश की बात हो रही है ना, इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश जो है ये आपका क्या विंडोज एंड विंडो टू दी वर्ल्ड होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा था पोएट वाज डैश ड्रेस जो है व्हेन ही सॉ द स्नेक की बात हो रही है, इन पैजामा होगा, स्नेक को जब देखा था वो क्या थे, पोएट पैजामा में थे ना, तो ऑप्शन बी, है ना। चलिए ओके चलो 80, अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन हमने रात में बताया था, जब भी वो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया, हमने बताया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो या माई सेल्फ हो तो भी मतलब लगाना, कहीं भी मिले तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी, है ना। हमने आपको ट्रिक बता दिए थे सारे, एक एक क्वेश्चन देखो, जो क्लास किया होगा तो 50 में 50 सबका ऑब्जेक्टिव करेक्ट होगा, अगर अच्छा से मेहनत किया होगा, रात दिन मेरे साथ क्लास करते होंगे तो, है ना। देखिए बात हो रही हु व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज द जो है ट्रेवल्स इन देयर लास्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीज होगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन है क्या, 84 नंबर क्वेश्चन है क्या, टू बेंड विद द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज जो है ट्रीज इन द ट्रीज के जैसे बात हुआ, तो वो टू एटमन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अलग क्वेश्चन है बर्ट्रेंड रसेल बिलोंग्स टू, बर्ट्रेंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने आपको बहुत बार बताए थे, बर्ट्रेंड रसेल की बात जब भी हो और ये बर्ट्रेंड रसेल ब्रिटेन, तो ऑप्शन क्या होगा, सी के साथ जाएगा। अलग क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 86 है, एवरी डैश लिव्स इन ए क्या लिखा है, परपेचुअल जो है प्रेकेरियस जो है बैलेंस की बात हो रही है, हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, तो लगभग हम दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल के देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है ना, परपेचुअल प्रीवियस बैलेंस होगा, क्या होगा, मेन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अलग क्वेश्चन की बात करिए, 87 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्वालिटी रहेगा, हाउ मेनी हेंस जो है वेयर एट फर्स्ट कैप्टन बाय बेंजे होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अबाउट ए डोजन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है क्या, बट बिलीव दैट आई शैल मेक जो है यही पूछा जा रहा है, ये कहाँ से लिया, ये पंक्ति जो जर्नी से ही पता चल गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, ऑप्शन ए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 88 हुई है, 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है क्या, डीपली, देखो डीपली एंड पेनफुल्ली जो है अपसेट, ये आपका पंक्ति जो दिया गया, डीपली एंड पेनफुल से ही पता चल रहा है, हमने बताया था कि ये दर्द का पंक्ति है, तो ऑप्शन सी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है क्या, द बुक जो है कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड, ये इंडियन जो है बैकग्राउंड होगा, ठीक है, इंडियन, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होता है, इंडियन। ओके चलो अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, अंटोन चेकअप वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, अंटोन चेकअप जो थे वो क्या थे, कौन से प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन होगा, बाय डॉक्टर बाय प्रोफेशन, यानी 91 का क्या होगा, 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, फॉर व्हाट पर्पस जो है हैड नानू काका कम टू दिल्ली, तो ये टू सी सब मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, सभी आंसर लगाए होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल, अरे ये सब तो इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज जो है हॉनर्ड जो है विद द ऑर्डर ऑफ जो है मेरिट इन 1953 की बात हो रही है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सभी ने इसका क्या होगा, इसका होगा वाल्टर डीला मेरी होगा, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है क्या,
ये डस्ट, डस्ट से ही जैसे पता चल गया इंग्लैंड है ना, आपको पता चल गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाला है ना, तो ऑप्शन सी डस्ट दिखा। इतना इजी क्वेश्चन था, अगर लेकिन लॉजिक लगाना था, ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक। अब देखो मिल्क एंड मिसिंग, मिल्क एंड मिसिंग मिस्ट्री कैट, मैकबेटी मिस्ट्री कैट, बस इतना देखना था, आंसर मार देना था। अगला क्वेश्चन है 96 है, यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रॉम द सीन ऑफ, क्या होगा सीन, ये तो लाइन ही है तो क्या होगा सीन होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पर बात हो रही क्या, बोरो, देखो बात हो रही हिज बोरो जो है इज डीपली लाइन विद जो है थॉट जो है, हु जो है हुज बोरो इज द पोएट जो है टेकिंग अबाउट की बात हो रही है, तो आपको पता होगा मैकबेटी से लिया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी और बायोलॉजी का क्लास आप लोग आराम से कीजिए, आप लोगों ने इंग्लिश में जैसे कमाल किया, सभी विषय में जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन मिल रहा है, अब क्या चाहिए ना, आप लोग तो खुश हो गए होंगे बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर देखिए द इमेज एंड जो है प्राइसेस ऑफ डैश की बात हो रही है, रन जो है थ्रू द पोएम जो है द सोल्जर की बात हुई है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड हो जाएगा, क्या इंग्लैंड। ओके चलो 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है इंग्लिश जो है बिलोंग्स टू दी एंशिएंट डैश फैमिली लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका इंडो जो है यूरोपियन होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्शन है, देखिए बात हो रही है द लेटेस्ट जो है पीरियड इन दी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी जो है कॉल्ड दी एरिया ऑफ डैश की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सही होगा न्यू इंग्लिशेस होगा, तो ऑप्शन डी। देखो अब इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना, वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक जरूर करना, और जो बच्चे चैनल से नहीं जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपकी परीक्षा में A to Z लड़ता है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिस तरह जो बच्चे हमसे क्लास करते हैं वो सभी ने 50 में 50 करेक्ट किया हुआ, क्योंकि मेहनत हम बहुत ज़्यादा कराते हैं, लेकिन A to Z क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेगा, तो इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, और जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम में ज्वाइन होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो आपको सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। और हाँ, और इसका पीडीएफ डाउनलोड आपको कैसे करना वो हम आपको बता देते हैं। आप सभी स्टूडेंट क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आना है, आपको सर्च क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है। स्पेलिंग सबसे पहले देखिए क्या लिखना, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन GALAXY, और सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आओगे तो सबसे पहले देखो पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा ऊपर में ओपन, अगर तो इस पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश करना, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बैक आ जाना, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से भी आकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम, और यहाँ स्टडी मटेरियल क्लास 12 का ऑप्शन है, इस वाले आपको इस पर क्लिक करना। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये दिखेगा, तो यहाँ पर रिफ्रेश जरूर कर लेना, सभी छात्रों को बता रहा हूँ। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना, ये देखिए तो 4 फरवरी इंग्लिश का आंसर की से जे तक कोई भी सेट है, तो आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आना, और यहाँ पर देखिए क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना, अगर नहीं डाउनलोड होगा तो आगे बढ़ते जाना, ठीक है, रिफ्रेश करके जो आपको देखते जाना, क्योंकि आपको पहले 1-2 लिंक काम नहीं करेगा, तो आपको ये इस तरह जो है क्लिक करके चेक करते करते आपको कहाँ आना, नीचे आ जाना, ठीक है। जब आप लोग नीचे आओगे इस तरह क्लिक करके रिफ्रेश करना, ठीक है, यहाँ पर भी क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद जब आप लोग सबसे नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो है लिंक एक्टिव कर दिया हूँ, यहाँ देखिए 12th इंग्लिश का जो आंसर की 4 फरवरी 2022, और यहाँ पर डाउनलोड बटन है, और यहाँ पर भी आंसर की का क्लिक है। तो सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो वायरल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आंसर की अपडेट कर देंगे, यहाँ पर आंसर की ही है, इस पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद ये जो क्लिक हेयर का बटन है यहाँ पर भी दिख रहा है, रिफ्रेश करते हुए आना, ठीक है, और यहाँ पर भी डाउनलोड का बटन है। तो देखो हमने यहाँ पर रिफ्रेश करके क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, तो आप लोगों के सामने जो है आपका आंसर की जो हमने सेट कोड ई हमने बताया था, यहाँ पर देखिए सेट कोड ई मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी सेट कोड है, आराम से अपना सेट कोड निकालना है और आराम से मिला लीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चे आइए, और जैसे हमने आपको बताया इस तरह आप लोग डाउनलोड कीजिए आंसर की और मिला लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो बायोलॉजी और हिंदी में भी जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना, तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करना। और बायोलॉजी और हिंदी की अगर हम बात करें कैसे तैयारी करना, और बायोलॉजी की जब एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे तो यहाँ से तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ पर जब आप लोग आओगे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक हेयर के बटन में क्लिक करना। अब देखो जैसे यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद हिंदी का भी आप लोग जबरदस्त तरीके से, हिंदी का A to Z चैप्टर है, यहाँ पर हिंदी का क्लिक हेयर का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना। अब देखो जैसे यहाँ पर जो है क्लिक आप लोग करोगे तो देखो,
ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये कुछ ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चैप्टर बाय चैप्टर आपका टोटल कंटेंट है। देखिए टोटल जो है 26 के 26 चैप्टर का यहाँ पर कंटेंट है। एक एक चैप्टर का आप लोगों का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है और आराम से आप लोग जो है डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से आना, सारे क्वेश्चन को याद करना, 100 में 100 आप सभी का स्कोर आएगा। हिंदी में हम गारंटी देते हैं, आपको एक भी कम मार्क्स नहीं आना है और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ भी आप लोग कर सकते हो। देखो हम डाउनलोड करके भी बता देते हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो इस तरह आकर आप लोग तैयारी में भी लग जाना है। देखो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग फटाफट आइए, शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी के लिए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग जो है पीडीएफ भी डाउनलोड करना। और हाँ, साथ ही जो छात्र अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट जरूर करना आप लोगों ने जो है कितना स्कोर किया। ठीक है, आप लोग तैयारी के लिए जल्दी से जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके तैयारी में लग जाइए। और साथ ही आपका 9 PM में आज जो है ना हिंदी का क्लास हुआ, तो सभी तैयार रहना। और एक 6 बजे से भी आपका जो है ना क्लास चलने वाला है। 6 बजे या 5 से या 6 बजे से आपका क्लास चलेगा। ठीक है ना, बायोलॉजी का। तो आप लोग सभी बच्चे रेडी रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है हिंदी में 100 में 100 आए और 70 में 70 बायोलॉजी ठोकना है। जिस तरह इंग्लिश में आपने 100 में 100 गर्दा मचा दिया। ठीक है, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब